नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ओल्ड एज में कब्जियत हो जाती है, बुढ़ापे में जो कब्जियत की तकलीफ हो जाती है। बहुत सी बार हमें ओल्ड एज में ये तकलीफ देखने को मिलती है। इसके बारे में क्या मोस्ट प्रोबेबल इसके रीजंस है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ उन्हें शुरू होती है। क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे वो तकलीफ इन्हें ज़्यादा ना हो, और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है जो इसके लिए काम करती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों, बात कर रहे थे हम कब्जियत की, जो कि बुढ़ापे में होती है, ओल्ड एज के अंदर होती है। बहुत ही कॉमन है। ओल्ड एज में बहुत सी बीमारियां हमें होती हुई देखने को मिलती है, जिसमें मोस्ट फ्रिक्वेंट है कि भाई डॉक्टर साहब हमारा पेट ही नहीं साफ होता, चाहे कुछ भी कर लो पेट नहीं साफ होता है। एक तो हाथ पैर का दर्द, बीपी, शुगर, और ये पेट साफ ना होने की तकलीफ, ये तो हमें हर पेशेंट के अंदर 55 के ऊपर के देखने को मिलता है। तो अब ये पेट साफ ना होना यानी क्या? तो हर एक की जो टेंडेंसी होती है पेट साफ होना की जो डेफिनेशन होती है, ये हर एक की अलग अलग होती है। किसी का ऐसा होता है कि हम दिन में यदि 2 बार जाते हैं तो उसे हम पेट साफ होना मानते हैं। कुछ लोग दिन में 3 बार जाते हैं, उसको भी सामान्य मानते हैं। कुछ लोगों का दिन में 1 बार में ही काम हो जाता है, तो वो उसे ही सामान्य मानते हैं, उसे ही नॉर्मल मानते हैं। लेकिन यदि आपको बार बार इनफ्रिक्वेंटली स्टूल हो रही है, यानी पेट साफ नहीं होता है, एक दिन आड़ हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पेट का दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कठोर आपको पैखाना हो रहा है, बहुत ही सख्त लैट्रिन हो रही है, सूखी सी लैट्रिन हो रही है, और बहुत ज़्यादा जोर लगा के आपको मोशंस हो रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये आपको समझना चाहिए। एक बात तो है कि कॉन्स्टिपेशन की यदि हम स्ट्रिक्टली डेफिनेशन देखें, तो यदि आपको हफ्ते में 3 बार से कम पेट साफ हो रहा है, और पेट साफ करते वक्त यदि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गोले जैसे आपको लैट्रिन हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा कड़क लैट्रिन यदि आपको हो रही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट में कुछ तो अटक गया है, हमारे गुरुद्वार में कुछ तो अटक गया है, और पूरी तरह से मेरा पेट साफ नहीं हुआ, यदि आपको इसमें से कोई फीलिंग लगती है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब ये कॉन्स्टिपेशन के साथ में दूसरी बीमारियां भी चल के हमारे को लग जाती है, जैसे कि फिशर, फिस्चुला, और साथ ही साथ हमको पाइल्स की तकलीफ खासकर पेट साफ ना होने के बाद में देखने को मिलता है। तो अक्सर पेशेंट जिनका पेट साफ नहीं होता है, उनके अंदर हमें ये दिक्कतें भी एसोसिएटेड धीरे धीरे देखने को मिलती है। अब जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, उन्हें भूख भी बराबर नहीं लगती, भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, और साथ ही साथ धीरे धीरे फिर और भी दूसरी परेशानियां शुरू हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ओल्ड एज में क्या कॉजेज़ होंगे पेट साफ ना होने के? तो ओल्ड एज में मेन कॉजेज़ होते हैं जो निम्न हो सकते हैं। यदि कोई पेशेंट बेड रिडन है, बिस्तर से उठ ही नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें पेट साफ ना होने की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे डाइटरी चेंजेस होता है, और डाइट के अंदर फाइबर का प्रमाण हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। खासकर ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर दांत की तकलीफ हो, दांत यदि दुख रहे हैं, टूट रहे हैं, या कोई तकलीफ है दांतों की, तो पेशेंट क्या करता है, फाइबर वाले पदार्थ खाना तो खाता नहीं है, सख्त, क्योंकि वो सख्त होता है, तो सख्त चीज़ें नहीं खाता है, नरम नरम चीज़ें खाता है। तो फाइबर जितना जाना चाहिए हमारे पेट में, वो नहीं जा पाता, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्जियत की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें पेट साफ ना होने की तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं ओल्ड एज में, जिसकी वजह से हमें पेट साफ ना होने की दिक्कत देखने को मिलती है। और इसके अलावा कोई और दूसरी बीमारी भी हो सकती है जिसके साथ में ये एसोसिएटेड हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि यदि किसी को स्ट्रोक गया हो, पार्किंसंस डिजीज़ हो, या फिर किसी के मन के को यदि कोई इंजरी हो, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, वहाँ पे यदि कोई इंजरी हो हो सकता है कि जो नसें हैं, जो हमारे इस क्रिया को नियंत्रित करती है, उनको कहीं कुछ नुकसान हो गया हो, जिस वजह से पेट साफ नहीं हो रहा है।
इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर भी हमें पेट साफ ना होने की तकलीफ देखने को मिलती है, क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हमें ऐसे लोगों के अंदर, मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब रहता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो ऐसे केसेस में हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं कहीं यदि ट्यूमर हो गया है और इस वजह से पेट का जो रास्ता है, जो आंतड़ियों का रास्ता है, वही ब्लॉक हो गया है, तो पेट साफ होगा कहाँ से? तो ट्यूमर वगैरह के केसेस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे बीमारियां हैं आंतड़ियों पे, जिसके अंदर सूज आ जाती है, इसके अंदर भी हमें पेट साफ ना होने की दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि किसी ने अचानक से उनके डाइट के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डाइट के अंदर चेंज कर दिया, या फिर एक्सरसाइज के अंदर चेंजेस कर लिए, या फिर किसी का फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ही है या कोई प्रोसीजर है, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये हफ्ता आराम करो, आप तेल कट मसाले का बिल्कुल मत खाओ और बिल्कुल नरम नरम खाना खाओ, ज़्यादा सख्त खाना नहीं खाना है, ऐसा यदि किसी ने किसी डॉक्टर ने सलाह दे दी और उसने ये चेंजेस कर लिए, तो ऐसे केसेस में भी हमें पेट साफ न होने की दिक्कत उस मरीज़ के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके अंदर हमें कब्जियत बुढ़ापे के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। तो जानेंगे वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है। ये सब चीज़ों पे से, कारण पे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओल्ड एज में हम यदि फाइबर वाला डाइट दे, पानी यदि प्रॉपरली दे पेशेंट को, तो हो सकता है कि उसकी कब्जियत में आराम हो जाए। अब जानेंगे होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इसमें काम आती है। सबसे पहली दवा जो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर यूज़ होती है वो है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस मदर टिंचर। बहुत ही अच्छी दवा है। जब जो स्टूल है वो हाई अप चिपक के रह जाती है और नीचे ही नहीं आती है, और इनिमा भी दे देते हैं पेशेंट को, तो भी उसको ऐसा लगता है कि पेट मेरा साफ ही नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट के अंदर भी हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस क्यों, ये दवा हमें लेना है। आपकी किचन में जो सादी कटोरी है या चाय पीने का जो कप है, उसमें आधा कप पानी भर लेना है या आधा कटोरी पानी भर लेना है, और उस पानी में 20 बूंद आपको सुबह शाम खाना खाने के पहले इस दवा के ले लेना है, निगल लेना है, और आप देखेंगे कि आपको पेट जो कब्जियत है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और दवा है सिलीशिया 30, बहुत अच्छी तरह से काम करती है। यदि ऐसे लोग हैं जिनको स्टूल सख्त नहीं है, नरम है, लेकिन फिर भी जोर लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर सिलीशिया बहुत अच्छे से काम करती है। स्टूल जो होती है वो थोड़ी सी बाहर आती है, फिर से अंदर चली जाती है, रिसीड बैक हो जाती है, तो ऐसे लोगों के अंदर हम सिलीशिया 30 देते हैं। सिलीशिया 30 की डाइल्यूशन आपको आपके नज़दीकी फार्मेसी पे मिल जाएंगे। इस डाइल्यूशन की 5 बूंदे आपको सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिला के लेना है। कंटिन्यूसली यदि लेंगे तो ऐसे केसेस में हमें अक्सर आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा एलुमिना 30 नाम की एक और दवा है, ये भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है, बहुत अच्छी कब्जियत के लिए दवा है, खासकर ओल्ड एज के अंदर। एलुमिना 30 के भी आपको 5-5 बूंदे सुबह शाम 1 चम्मच पानी में मिला के ले सकते हैं आप। इन दवाइयों को हाथ नहीं लगाना है, सील पैक बॉटल ही आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर से लेना है। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो लक्षणों के हिसाब से हम पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। नेमली यदि बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है और उसके अंदर किसी को कब्जियत हो रही है, तो ब्रायनिया 30 ये दवा दे सकते हैं। ओल्ड एज के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। इसी तरह नक्सोमिका 30, बराइटा कार्प, ओपियम, नाइट्रोमोर, इस तरह की कई सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं। अब मैंने 2-3 दवाइयाँ यहाँ बताई है, उसके लक्षण भी बताइए। आपको वैसे लक्षण यदि पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप ज़रूर उन दवाइयों को पेशेंट के अंदर दीजिए। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस और सिलीशिया का कॉम्बिनेशन आप यदि इन जनरल भी पेशेंट को देते हैं तो आपको बिल्कुल आराम होता हुआ पेशेंट को देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से यदि आपको कंडीशन ठीक करनी है तो आपकी एक बार केस हिस्ट्री लेना वहाँ पे काफ़ी इसेंशियल हो जाता है, आपके लक्षणों को स्टडी करना वहाँ पे इसेंशियल हो जाता है। इसीलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप नज़दीकी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर की को एक बार ज़रूर दिखा दीजिए। वो आपके लक्षण देख के आपको एकदम एग्जैक्ट दवा बता सकेगा, जिससे आपको पूरी तरह से इस तकलीफ से आराम हो जाएगा। मैंने जो दवाइयाँ बताई उसके लक्षणों के हिसाब से आपने यदि लिया तो उसमें
आपको आराम तो होगा, लेकिन चांसेस कम ही है कि जड़ से वो दवा वो बीमारी जो है वो पूरी तरह से मिट जाए, ये चांसेस कम है। इसके लिए एक अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई बार देखता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर होते हैं और सिर्फ जो बीमा औषधि है, होम्योपैथिक दवाइयाँ है, उनके लक्षणों की जो है स्टडी कर लेते हैं और लोगों को धड़ल्ले से सजेस्ट करते हैं कि ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए, लेकिन इससे पूरी तरह से कभी भी बीमारी नहीं बढ़ती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको आपके आसपास के कोई अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर एक बार ये कंडीशन दिखा देना है, खासकर तब जब आपको लॉन्ग स्टैंडिंग ये तकलीफ हो रही है और कोई दवा से यदि ये तकलीफ नहीं बैठ रही है तो एक बार ज़रूर दिखा दीजिए। हो सकता है कोई और तकलीफ हो, ट्यूमर जैसी कोई और बीमारी आपके शरीर में हो जिसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो ये चीज़ें, ये दिक्कत आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो ये थी मेरी एडवाइस, आप ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा और मैंने जो होम्योपैथिक दवाई बताई है उससे ज़रूर याद रखिएगा। यदि कोई कहता है कि होम्योपैथी असर ही नहीं करती तो उनकी बाकी की दवाइयाँ बंद कर दीजिए, कब्जियत यदि है तो ओल्ड एज में। और सिलिशिया 30 और हाइड्रेस्टिस कैन क्यू, ये 2 दवाइयाँ आप चालू कर दीजिए। 15 दिन में आप देखिएगा कि उनको रिजल्ट मिलेगा, उनका होम्योपैथी पे विश्वास बढ़ जाएगा। फिर आप नज़दीकी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से उनका पूरा इवेल्युएशन करा के लक्षणों के हिसाब से उन्हें और भी कौन सी उन्हें परफेक्ट दवा दी जा सकती है इसके बारे में उनका गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज जो जानकारी दी है आप सभी को पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग सा, अमेजिंग सा हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।